आज तारीख है 16 जून 2026, दिन है मंगलवार। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल एमपी खबर में। फिलहाल चलिए हम आपको बताते हैं खबरों की हाईलाइट्स और खबरों को विस्तार से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 40 जिलों में बारिश का अलर्ट, कई इलाकों में आंधी तूफान की चेतावनी। जिसे अमीर समझकर घर से भागी लड़की, वो निकला पुताई वाला। मध्य प्रदेश में चुनावी हलचल तेज, 2027 निकाय चुनाव की तैयारियां शुरू। किसान को मिला इंसाफ, बिजली कंपनी पर 20,000 रुपए का जुर्माना। उपभोक्ता आयोग का बड़ा फैसला। भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट पर लगेगा हाईटेक MSSR रडार, हवा में नहीं टकराएंगे विमान। चलिए अब खबरों को विस्तार से बताते हैं। 40 जिलों में बारिश का अलर्ट, कई इलाकों में आंधी तूफान की चेतावनी। मध्य प्रदेश में प्री मानसून गतिविधियां एक बार फिर तेज हो गई हैं। मौसम विभाग ने प्रदेश के करीब 40 जिलों में बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं की संभावना जताई है। वहीं कुछ जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जहां पर 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने और तेज बारिश की चेतावनी दी गई है। मौसम में बदलाव के चलते लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद जताई गई है और कई शहरों के तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। मौसम विभाग ने लोगों को खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने की सलाह भी दी है। जिसे अमीर समझकर घर से भागी लड़की, वो निकला पुताई वाला। आपको बता दें कि एक लड़की जो है वो एक शख्स को अमीर समझकर उसको दल दे बैठी। मध्य प्रदेश का यह मामला है। मध्य प्रदेश के शहडोल में इंस्टाग्राम की फर्जी पहचान एक चौंकाने वाले मामले में सामने आया है। ग्वालियर के करण धनक ने करण राजपूत नाम से फर्जी आईडी बनाकर खुद को अमीर और लग्जरी लाइफस्टाइल वाला युवक इंस्टा पर दिखाया, जिसे प्रभावित होकर एक कॉलेज की छात्रा उसके साथ चली गई। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने साइबर सेल की मदद से मुरैना से छात्रा को सकुशल बरामद कर लिया, जबकि आरोपी फरार हो गया है। पुलिस ने लोगों से सोशल मीडिया पर अनजान लोगों की चमक धमक से प्रभावित होकर भरोसा न करने की अपील की है, क्योंकि लड़की ने सोचा था कि वो एक अमीर लड़का है, जबकि वो एक पुताई वाला निकला। मध्य प्रदेश में चुनावी हलचल तेज, 2027 निकाय चुनाव की तैयारियां शुरू। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में 2027 में होने वाले नगरीय निकाय चुनावों की तैयारियां शुरू हो गई है। राज्य सरकार ने महापौर और नगर पालिका अध्यक्ष पदों के आरक्षण की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके तहत नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर परिषदों में विभिन्न वर्गों के लिए आरक्षण तय किया जाएगा। पिछली बार नगरीय निकाय चुनाव वर्ष 2022 में हुए थे और अब नई आरक्षण प्रक्रिया के आधार पर आगामी चुनावों की रूपरेखा तैयार की जा रही है। सरकार का कहना है कि कानूनी प्रावधानों के तहत पारदर्शी तरीके से आरक्षण तय किया जाएगा, ताकि सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व मिल सके। किसान को मिला इंसाफ, बिजली कंपनी पर 20,000 रुपए का जुर्माना। उपभोक्ता आयोग का बड़ा फैसला। आपको बता दें कि किसान को इंसाफ मिला है, कंपनी पर 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। मध्य प्रदेश का मामला है, जहां पर मध्य प्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने किसान के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाते हुए बिजली वितरण कंपनी को 20,000 रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है। मामला उस किसान से जुड़ा है जिसने नई पंप कनेक्शन सब्सिडी योजना के तहत अपने खेत के लिए बिजली कनेक्शन और DP लगाने के लिए आवेदन किया था और कंपनी के निर्देश पर 2.04 लाख रुपए यानी कि 2,04,000 रुपए भी जमा कर दिए थे। किसान का आरोप है कि कंपनी ने खेत में बिजली के खंभे तो लगा दिए, लेकिन न तो बिजली आपूर्ति शुरू की, न ही DP स्थापित की, जिससे उसे खेती में भारी नुकसान उठाना पड़ा। जांच में सामने आया कि वन विभाग द्वारा बिजली आपूर्ति बाधित किए जाने की जानकारी बिजली कंपनी को पहले से थी, फिर भी उसने समस्या का समाधान नहीं किया। आयोग ने कहा कि किसी भी बाधा को दूर कर उपभोक्ता तक बिजली पहुंचाना पूरी तरह से बिजली कंपनी की जिम्मेदारी है। हालांकि आयोग ने कनेक्शन शुल्क 2,04,000 रुपए वापस करने के आदेश को सस्पेंड कर दिया है, लेकिन किसान को 20,000 रुपए का मुआवजा और अदालत खर्च देने का फैसला बरकरार रखा है। भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट पर लगेगा हाईटेक MSSR रडार, हवा में नहीं टकराएंगे विमान। भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट पर बड़ी तैयारियां चल रही है। बता दें कि एयरपोर्ट पर यात्रियों और विमानों की सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए हाईटेक मोनोप्लस सेकेंडरी सर्विलांस रडार लगाया जा रहा है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि AAI के अनुसार यह अत्याधुनिक रडार सितंबर 2026 तक चालू हो जाएगा। इसकी मदद से आसमान में उड़ रहे विमानों की सटीक पहचान कुछ ही सेकंड में हो सकेगी और एयर ट्रैफिक कंट्रोल को विमान की स्थिति, दिशा और ऊंचाई की बेहतर जानकारी मिलेगी। ऐसे हवाई टक्कर जैसे दुर्घटनाओं की आशंका काफी हद तक कम होगी और उड़ानों का संचालन अधिक सुरक्षित और व्यवस्थित हो सकेगा। नया MSSR रडार मध्य प्रदेश और आसपास के हवाई क्षेत्र की निगरानी क्षमता को भी मजबूत करेगा, जिससे खराब मौसम या फिर अधिक ट्रैफिक के दौरान भी विमानों की आवाजाही पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सकेगा। अधिकारियों का कहना है कि इस तकनीक के शुरू होने से यात्रियों को उड़ानों में देरी की समस्या से भी राहत मिलेगी और भोपाल एयरपोर्ट आधुनिक एयर ट्रैफिक प्रबंधन के
मामले में एक नई ऊंचाई हासिल करेगा। 20 मिनट का रक्तदान और बाबा के वीआईपी दर्शन। ओंकारेश्वर की अनोखी पहल। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए शुरू की गई एक अनोखी पहल इन दिनों चर्चा का विषय बन गई है। खंडवा जिला प्रशासन ने ऐसी व्यवस्था की है जिसके तहत रक्तदान करने वाले श्रद्धालुओं को मंदिर में वीआईपी दर्शन की सुविधा दी जा रही है। आमतौर पर जहां बाबा ओंकारेश्वर के दर्शन के लिए 3 से 4 घंटे तक लंबी कतार में इंतजार करना पड़ता था, वहीं रक्तदान करने वाले भक्त महज 4 मिनट में वीआईपी एंट्री के जरिए दर्शन कर पा रहे हैं। बता दें कि इस योजना को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है और जून के शुरुआती 14 दिनों में ही रिकॉर्ड 497 यूनिट रक्त एकत्र हो चुका है। इस पहल से न केवल रक्तदान को बढ़ावा मिला है बल्कि ये भी नेगेटिव, ओ नेगेटिव जैसे दुर्लभ ब्लड ग्रुप का पर्याप्त स्टॉक भी तैयार हो गया है। 18 से 60 वर्ष की आयु और कम से कम 45 किलो वजन वाले स्वस्थ श्रद्धालु रक्तदान कर इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। रक्तदान के बाद उन्हें प्रमाण पत्र, प्रसाद और भगवान ओंकारेश्वर की तस्वीर भी भेंट की जाती है। एमपी पुलिस एडमिट कार्ड 2026 जारी कांस्टेबल यानी कि बैच स्किल टेस्ट के हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल बैंड भर्ती 2026 के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों का इंतजार जो है वो खत्म हो गया है। भर्ती प्रक्रिया के तहत होने वाले स्किल टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए जा चुके हैं। उम्मीदवार अपने हॉल टिकट आधिकारिक पोर्टल iforms.mponline.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आवेदन क्रमांक और जन्म तिथि की आवश्यकता होगी। भर्ती के माध्यम से कुल 689 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड के साथ एक वैलिड फोटो पहचान पत्र भी जरूर लेकर जाएं और उसमें दर्ज जानकारियां जो हैं उनको पहले ही जांच ले। बिना जोशा भी इन सरकारी कॉलेज में ले सकते हैं दाखिला। बता दें कि मध्य प्रदेश के छात्रों के लिए अच्छी खबर है। अगर जोशा यानी कि JOSAA काउंसलिंग के जरिए बीटेक में सीट नहीं मिली है तभी भी MPDTE काउंसलिंग के माध्यम से राज्य के कई सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया जा सकता है। इसके लिए उम्मीदवार का JEE मेंस 2026 में शामिल होना और 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री व मैथ्स विषयों के साथ पास होना जरूरी है। JEE मेंस रैंक के आधार पर ऑनलाइन काउंसलिंग के जरिए कॉलेज और ब्रांच आवंटित किए जाएंगे। 16 जून से खुलेंगे स्कूल। शिक्षकों की गर्मियों की छुट्टी बढ़ी। आपको बता दें कि 16 जून से स्कूल जो है वो खुलने वाले हैं। शिक्षकों की गर्मियों की छुट्टियां जो है इस बार बढ़ा दी गई हैं। मध्य प्रदेश सरकारी और निजी स्कूल 16 जून से दोबारा खुल जाएंगे। भीषण गर्मी और कई जिलों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंचने के कारण राज्य सरकार ने शिक्षकों की गर्मी की छुट्टियों को 7 दिन बढ़ाने का फैसला किया था। पहले शिक्षकों को 1 जून से स्कूल में उपस्थित होना था, लेकिन अब उन्हें 7 जून से ड्यूटी पर लौटने के निर्देश दिए गए थे। हालांकि विद्यार्थियों के लिए स्कूल खोलने की तारीख में कोई बदलाव नहीं किया गया है और वे 16 जून से नियमित रूप से कक्षाओं में शामिल होंगे। स्कूल शिक्षा विभाग ने कहा है कि यह निर्णय शिक्षकों के स्वास्थ्य और मौजूदा मौसम की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। फराटे से होगी यात्रा। मुंबई जाने वाली ट्रेनें मध्य प्रदेश में नहीं होंगी लेट। तीसरी और चौथी लाइन का काम हुआ तेज। मध्य प्रदेश के लिए अच्छी खबर है। अगर आप वहां पर ट्रेन से यात्रा करते हैं तब तो ये आप ही के लिए खबर है। भूसावल इटारसी तीसरी और चौथी रेल लाइन परियोजना का काम शुरू हो गया है और अधिकारियों का कहना है कि इस महत्वपूर्ण परियोजना में आप किसी तरह की देरी नहीं होगी। इस नई रेल लाइन के बनने से इस वक्त रूट पर ट्रेनों का दबाव कम होगा, जिससे यात्री और मालगाड़ियों का संचालन अधिक सुचारू हो सकेगा। वर्तमान में इस मार्ग पर ट्रेनों की अधिक आवाजाही के कारण अक्सर देरी की स्थिति बनती है, लेकिन अतिरिक्त लाइनें शुरू होने के बाद ट्रेनों की गति बढ़ेगी और नई रेल सेवा चलाने में भी सुविधा होगी। रेलवे का मानना है कि यह परियोजना मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच कनेक्टिविटी को मजबूत करने के साथ साथ क्षेत्र के व्यापार, उद्योग और आर्थिक विकास को भी नई गति देगी। स्कूटी से 12वीं की टॉप पर चांदनी के घर पहुंचे सीएम मोहन यादव। परिवार संग ली सेल्फी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सोमवार को भोपाल की 12वीं बोर्ड टॉपर चांदनी विश्वकर्मा के घर अचानक पहुंच गए। खास बात ये रही है कि वह तंग गलियों से स्कूटी पर सवार होकर चांदनी के घर पहुंचे थे, जिसे देखकर आसपास के लोग भी हैरान रह गए। सीएम ने चांदनी और उनके परिवारों से मुलाकात करी है और उनकी मेहनत और सफलता की सराहना भी की है तथा उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी हैं। इस दौरान उन्होंने चांदनी के परिवार के साथ सेल्फी भी ली और स्थानीय लोगों से बातचीत भी की। मुख्यमंत्री का यह सादगी भरा अंदाज लोगों को बहुत भा रहा है, चर्चा का विषय बना हुआ है। बता दें कि मजदूर परिवार से आने वाली चांदनी ने सीमित संसाधनों के बावजूद 12वीं बोर्ड परीक्षा में प्रदेश में शीर्ष स्थान हासिल कर लाखों छात्रों के लिए प्रेरणा बनने का काम किया है, जिसे प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री खुद पहुंचे थे। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल पर।